हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया हैं। आज इस वीडियो में अपने पास हम मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो रूट्स के बारे में है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, मैं रूल्स समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके 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 लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 7, 8, 9, 10 और इवन जो बच्चे क्लास 12 के बाद CUET का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिसमें एक जनरल टेस्ट होता है ना आपका, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स है बेसिकली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक मैथ्स का पोर्शन भी है ना। तो वहाँ पर मैथ्स तो बेसिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो अभी आप इसको छोड़ दो, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको देखो। हम जो रूट्स पढ़ते हैं, सपोज मेरे पास साइन लिखा हुआ सिंपल ऐसा कुछ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वी कॉल इट स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पर कोई नंबर अभी नहीं है और सिर्फ ये सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। ये लिखा हुआ भी नहीं है, सिंपल ये साइन है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है। तो इसको हम बोलते क्या है? स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं देखिए। अभी आपको पता है, मैं बहुत फंडामेंटल समझाता हूँ एक चीज़ को कि 4 × 4 क्या होता है? 4 स्क्वायर। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? 16 बोल सकते हैं। इसी बात को मैंने पहले से लिख रखा है रूट के अंदर, कि मैंने बोला चलो बताओ रूट 16 कितना होगा। तो आपने बचपन से इस चीज़ को पढ़ा है अगर, तो रूट 16 बाहर आके बन जाता है 4, रूट 25 बाहर आके बन जाता है 5, रूट 36 बाहर आके क्या बन जाता है? बाहर आके बन जाता है 6, रूट 49 बाहर आके बन जाता है 7। बट इनके पीछे रूल्स क्या है आपने तो रटा हुआ है, बहुत बच्चे इस चीज़ को रट रखे हैं कि अंडर रूट 16 है तो बाहर आके 4 होगा, अंडर रूट 49 है तो बाहर आके 7 होना है, अंडर रूट 36 है तो बाहर आके 6 होना है। बट व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में लगभग सारे लॉज बता दिए, एक लॉज छोड़ रखा था इसी के लिए स्पेशली कि मैंने रूट को डिस्कस करूँगा पूरा। देखो क्या है, यहाँ मैंने एक नंबर लिखा सपोज a और यहाँ मैंने लिखा m। यहाँ पर m है रूट अंडर a। तो रूल क्या है, अगर ऐसा नंबर कोई है इस तरीके से अवेलेबल है, इसको हम लिखते हैं a, रूट जैसे ही ख़त्म होगा ऊपर जाएगा 1 और ये m आ जाएगा 1 के नीचे। तो दिस बिकम्स दिस। तो क्या बोलते हैं? a का पावर 1/m, और यू कैन से लाइक दिस a रेज टू द पावर 1/m। ठीक है, तो देखो मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला था अभी कि रूट 16 में कोई नंबर है, आई मीन टू से अंडर रूट के अंदर 16 नंबर है, तो बाहर क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। बट इसके पीछे प्रूफ क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको समझो आप, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। भूल गए तो सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। मैंने अभी भी समझाया था, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, हमेशा कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 2। जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ नहीं तो मैंने m लिख रखा है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 यहाँ प्रेजेंट है, तो 16 तो 16 एज इट इज़ रहेगा। जैसे ही रूट खत्म हुआ 1 यहाँ पे आएगा, ये वाला जो m होता था, ये जो m है 1 के नीचे आता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 तो प्रेजेंट है ना। हाँ सर प्रेजेंट है, तो 2 कहाँ आएगा? 1 के नीचे आएगा, तो 1 के नीचे आ गया। क्या भाई 16 को अगर ऐसा लिखता हूँ 4 का पावर 2, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 4 पावर 2 का मतलब ही होता है क्या? 16। कैसे? क्योंकि 4 पावर 2 मतलब क्या होता है? 4 × 4 तो 16। तो मैं 16 को ऐसा लिख सकता हूँ, और हमने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है। मैंने 4 पावर 2 लिखा और उसका पावर क्या है? 1/2। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो एक रिक्वेस्ट तो मैं ज़रूर करूँगा, इस पार्टिकुलर क्लास को देखने से पहले एक्सपोनेंट्स का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का मैंने जितना पढ़ा रखा उसको आप जरूर देख लें, तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा रिलेट करता है ये चीज़। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा? 2 × 1/2। 2 तो 2 कट गया, क्या बचा? 4। तो प्रूफ मिल गया कि अंडर रूट 16 ने बाहर आके 4 क्यों बना, किस तरीके से बना, उस चीज़ को मैंने समझाया। और देख लो मैंने लिखा रूट अंडर 25। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, 2 तो प्रेजेंट है। ठीक है सर, जैसे ही रूट खत्म होता है 1 आ जाता है, और ये 2 जो प्रेजेंट है नीचे आ जाता है। अब 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 का पावर 2।
और होल का पावर 1/2 तो है ही है। इसको सॉल्व करो, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 1/2, कट गया, क्या बचा 5। देख लो फिर से, आपने याद कर रखा था कि ऐसे बनता है √25 बाहर आके 5 बनता है, बट क्यों बनता है उसका रीज़न मैंने इस चीज़ को यहाँ पे समझा दिया। इसको नोट डाउन जरूर करोगे। आइए और देखते हैं, रूल्स थोड़ा सा समझते हैं। इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करोगे। चलिए क्या है आगे, कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स है, नोट डाउन तो करना ही करना है। अगर लिखा हुआ है √a√b, तो इसको हम √a×b बोल सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब है, सपोज √2 √3 कुछ लिखा हुआ है, तो उसको हम बोल सकते हैं √2×3 इस रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, इसको लिख लो। चाहे एक बात और बताता हूँ, √a×b है, या कुछ ऐसे लिखा हुआ है ab, √ab, दैट मीन्स a और b मल्टीप्लाई में, तो a×b। इसको आप अलग भी कर सकते हो, कैसे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स √a×b, √ab, या √a×b, या √a×√b, सब एक ही चीज़ है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। ऐसा दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरीके से कुछ दे रखा नंबर √ के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको नोट डाउन तो जरूर करोगे। एक बात तो ये हुआ, ठीक है। दूसरी बात, अगर कुछ लिखा इस तरीके से √a/b, तो उसको हम √a/√b बोल सकते हैं, या पहले से ही ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको √a/b भी बोल सकते हो। लाइक क्या, एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेता हूँ कि लिखा हुआ है √2/√3, तो आप उसको √2/√3 बोल सकते हो। या पहले से कुछ लिखा हुआ आपके पास √5/√7, तो आप इसको, अगर ज़रूरत है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो आप इसको √5/7, मतलब ये पूरे रूट के अंदर है। ये इस रूल के अकॉर्डिंग है जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया है। तो इनको भी लिखो अपने पास, है ना, और इनको भी, इसे नोट डाउन करो। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सर, ठीक, तो चलो मैं इस रूल को अपने पास यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ। आपको रिलेट करूँगा कि देखो किस क्वेश्चंस को हम किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर से चलो लिख ही देता हूँ उसको, √a×b, √a/√b, ये बात होता ही होता है। और दूसरा एक पहला बात, ठीक है, √a/b है, तो उसको हम √a/√b बोल सकते हैं। बहुत छोटा सा बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन है सिंपल √9। तो √9 क्या होता है, बाहर आके 3 होता है। 3 तो होता है, बट क्यों, ये जो रूल है इसको भी लिख लो। फिर से लिख रहा हूँ, अगर कोई नंबर यहाँ पर है, कुछ नहीं तो 2 है, बट m लिखा हुआ तो m है ना, तो क्या होगा, जैसे रूट खत्म होगा 1/m, ठीक। अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस नंबर को हम यहाँ नीचे लेंगे ना, ठीक है। बट मैंने क्या बताया, कुछ अगर नंबर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ 2 प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए 9 को मैंने 9 लिखे दिया, रूट जैसे खत्म हुआ 1 आया, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है ना, तो 2। अब क्या करो, 9 का पावर 2 लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि 9 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 3, तो क्या बन जाएगा 9, है ना। तो देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 1/2, ये कट गया तो क्या हुआ 3। तो मैंने 9 बाहर आके 3 क्यों बन जाता है, इसका प्रूफ समझाया है। वैसे ही √16 है, तो क्या हो जाएगा बाहर आके 4, उसका प्रूफ समझा दिया। √25 है, बाहर आके क्या बन जाएगा 5। अब देखो यहाँ से √2 × √8, देखो इन रूल्स को देखो, आप बोल सकते हैं हम क्या, ऐसा कुछ √2 × √8, और क्या होगा 2 × 8 क्या होता है 16, और 16 बाहर क्या बनता है 4, ठीक है सर। √4 × √5, √4 × √5 लिख लो फिर उसी रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल जो एक ही चीज़ है दोनों, क्या होगा 4 × 5 = 20। अब यहाँ देखो
ये एक ऐसा नंबर है जो कि बाहर आके कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। कहने का मतलब 4 का स्क्वायर हम करते हैं तो 16 बनता है, ऑन द रूट 16 हम लिख भी सकते हैं इस बात को, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट? ऑफ 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 जो अपने आप में आ रहा है क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 के स्क्वायर का। बट तो कोई भी जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कोई नंबर आया है बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 टाइम्स में क्या 5 टाइम्स में कर लेते हैं। 5 टाइम क्या है 1, तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 5। और जब हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर का पेड़ मिलता है उसको उस नंबर में से एक 2 को बाहर निकाल दिए, तो इनका काम खत्म हो गया, इन दोनों 2 का। अकेला क्या बचा, अंडर रूट 5। तो दिस कैन बी द आंसर। यहाँ तक करना तो यहाँ तक करो, और सिंप्लीफाई करना तो उसको आप ऐसे लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, यहाँ देखो अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 क्या होगा, अंडर रूट 100 होगा। तो अंडर रूट 100 का आपको पता है 10 होता है। इसका प्रूफ जिस तरह से मैंने समझा के रखा है वैसे आप करो, 10 आना ही आना है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। चलो इसे नोट डाउन करना आप लोग, है ना। क्या रूट 25 इंटू 5, अंडर रूट 25 अंडर रूट 5 क्या होता है, अंडर रूट 125। या आप ऐसे भी और कर सकते हो अच्छे तरीके से, देखो अंडर 25 रहने दो इंटू 5। आपको पता है कि 25 एक बाहर निकल के आएगा तो 5 बनता है, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5। पेड़ इसका या ट्रिपलेट है 5 का, बट हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं ना, तो पेयरिंग खोजते हैं। पेड़ मिला, इस पेड़ में से एक 5 बाहर निकालो, तो मतलब इसका काम खत्म हो गया, बचा अंदर सिर्फ और सिर्फ 5। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। फिर क्या है, 2 रूट अंडर 3 इंटू 4 रूट 3। इसको अच्छे से समझो, मल्टीप्लीकेशन। देखो रूट का रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का 4 से, तो 2 इंटू 4 और मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो रूट 3 इंटू रूट 3, 24 क्या हो जाएगा 8। रूट 3 इंटू रूट 3 देखो क्या होगा, 3 इंटू 3 अंदर हो जाएगा रूट के, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, और बाहर निकल क्या बनेगा 3 बनेगा। तो क्या है, अंडर रूट 3 को क्या हम 3 लिख सकते हैं, तो सॉल्व करके क्या आएगा 8 3 24, तो 24 हो गया। वैसे ही है 6 रूट 2 इंटू रूट 2, तो 6 रूट 2 इंटू रूट 2, तो 6 पेड़ है, एक बाहर निकलेगा तो बाहर निकल गया, क्या हो गया 12 आंसर हो गया। ठीक है सर, और क्या है क्वेश्चन, 7 अंडर रूट 4 इंटू रूट 5। 7 तो अपनी जगह पर है, अंडर रूट में क्या चल गया 4 इंटू 5, तो 7 अंडर रूट कितना हो गया 20। इसको और फैक्टराइज करना है तो 20 का हमने किया था ना अभी, तो और फैक्टराइज करना तो कर सकते हो। होगा क्या, देखो 2 से 10, 2 से 5, 5 7, तो होगा क्या 7 तो अपनी जगह पर रहेगा। ये क्या होगा अंदर में, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा, हाँ आएगा, और अकेला कौन बच गया, तो ये रूट में रह जाएगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा 14 रूट 5 हो गया। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। प्लस वाला देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी में बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर कैसे क्या करें। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये रूट 2 है ना, और ये क्या 2 रूट 2। इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 रूट 2 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो मैं लिखता हूँ इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये 1 रूट 2 है, रूट 2 1 है, और यहाँ पे रूट 2 कितने 2 है, तो जैसे 2 + 1 कर दे कितना होता है 3 होता है ना, होता है। तो ये कितने रूट 2, हाउ मेनी रूट 2 आर देयर, 2 रूट 2 है, तो मतलब रूट 2 जो है आपके पास यहाँ पर रूट 2 है वो 2 को है 2, और यहाँ पर 1 रूट 2 है, तो इस दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 3 रूट 2। जैसे कि 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे नेचुरल रूट देखो, अगर रूट के अंदर सेम नंबर है, अगर रूट के अंदर सेम नंबर है तब ऐड हो सकता है। 2 रूट 2 + 1 रूट 2 क्या बन गया 2 + 3 3, और क्या हुआ ये अंडर रूट 2। मैंने अपने में से कोई क्वेश्चन दे दिया कि 3 अंडर रूट 5 + अंडर रूट 5, तो रूट 5 यहाँ पे कितना है 3,
मतलब √5, 3 √5 यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे एक ही √5 है, तो सेम रूट है ना, तो 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 3 + 1 4, √5 तो √5। आई होप समझ में आया होगा ये वाला बात। चलो माइनस भी देख लो, क्या है क्वेश्चन, 5√3। अब देखो मैं बोलता हूँ 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है। 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। या 7 - 1 कितना होता है। तो सिंपल नंबर है तो आप माइनस तो आसानी से समझते हो। लेकिन देखो यहाँ पे √3 है, तो कितने √3, 5√3। 5√3 में से एक √3 खत्म करना है, एक √3 मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 तो रहेगा, सॉरी मतलब 5 √3 में से एक √3 खत्म होगा तो 4 √3 बचेगा। मतलब 5 √3 थे आपके पास, उसमें से एक √3 को खत्म कर दिया तो कितने बचेंगे, 4 √3 बचेंगे। ठीक बात सर, और क्या, चलो इसको भी समझाता हूँ। क्या है, डिवीजन के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अपॉन √5। देखो इसको ऐसे लिखो पहले तो अपने पास 6 × √5 अपॉन 2 × अब ऊपर नीचे में क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में नंबर है और कोई सेम नंबर मिला तो आप काट सकते हो, ऐसे पढ़ते थे ना। सपोज ऐसा कुछ नंबर है और यहाँ भी 2, तो 2 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो व्हाट वी हैव 2/3। 5 1 टाइम में ये गया, 1 टाइम में ये गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो नीचे तो 1 बचा, ऊपर 3 बचा, तो हम क्या सिंपल बोल देंगे आंसर 3। क्या होगा 3। ठीक है, चलो इसका एक और देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। 9√3 + 3√5, नीचे में क्या है 3। देखो इनमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रूट का नेचर भी अलग, यहाँ पर √5 √3 है, यहाँ 3 9। ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, इनमें कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इनमें भी कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन 9 3 में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर निकालो। अब करते कैसे है ना, जैसे 3 बाहर निकालें मतलब कॉमन लिया, तो इसको हम डिवाइड देंगे 3 से, मतलब 9√3 को हम डिवाइड देंगे किससे, 3 से, तो 3 3 से ये कट जाएगा, तो क्या बचा 3√3, ब्रैकेट दे देंगे 3√3 बचा, प्लस यहाँ प्लस दे दो। फिर 3√5 को हम 3 से डिवाइड देंगे, तो 3√5 को हम 3 से डिवाइड देंगे, 3 कट गया, क्या बचा √5 बचा। ठीक है, नीचे क्या है 3। देखो ये जो नंबर यहाँ ब्रैकेट है तो 3 × 3√3 + 5√2 है, √5 है, तो ये एक अपना एक नंबर है पूरा, एडिशन में कोई वैल्यू हो तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, और इंटू 3 है, तो इंटू में ये अगर है तो ये और ये तो कट ही सकता है, तो बचेगा क्या आपके पास 3 √3 √5, ये बचेगा। ठीक है सर, आगे चलिए, बहुत ईजी। √4 × 4 क्या होगा √16, 4 बन जाएगा। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि √4 × 4 है तो बाहर निकलेगा, एक पेड़ में से एक बाहर निकाल देते तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये लिख लो। √7 × 7 × 7, तो 2 7 में से तो एक 7 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा अकेला रूट, अकेला 7 रूट के अंदर रह जाएगा। इसको देख लो, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका √16 × 4। तो देखो ना बहुत ईजी, बहुत तरीका है। 16 को लिख सकते हो 4 × 4, और 4 पहले से पेड़ है 4 का, तो एक 4 बाहर निकाल लो और अकेला 4 अंदर रह गया। और देखो क्या होगा, 4 तो है बट आपको पता है ना 4 बाहर जो क्या बनता है 2 बनता है, तो ये बाहर निकलेगा 2 बनेगा, तो क्या होगा 8। एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा क्या होगा देखो 16 × 4 कितना होता है 64, 64 बाहर निकले बनेगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 8 के स्क्वायर का। तो फंडामेंटल समझो तो आप किसी तरीके से भी बना सकते हो। क्या है फिर क्वेश्चन आपके पास है √100 × √10, तो इसको तो भाई आप ऐसे ही लिख लो, ये तो बाहर आके 10 बनना ही बनना है, तो इंटू क्या बचा √10 सिर्फ, तो आप बोल सकते हो क्या सिंपल 10 √10। सोचो, या आपको ऐसे सॉल्व करना रूल के अकॉर्डिंग कि सर हम तो अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे भी कर सकते हो। लो मैंने कर दिया इस रूल के अकॉर्डिंग, √a √b, तो √a × b है ना। तो फिर होना तो वही है, क्या होगा 100 को लिख सकते हो 10 × 10, और फिर 10 तो पहले से है, तो इन पेयर में से एक 10 बाहर आ गया और √10 तो अकेला रह गया, ये और ये दोनों सेम आ गया। कंसेप्ट है तो कुछ नहीं दिक्कत होने वाला।
19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2√6 इंटू 3√6। क्या करो, 2 इंटू 3 को एक साथ मल्टीप्लीकेशन लिख लो, √6 रूट का मल्टीप्लीकेशन एक साथ कर लो, एक जगह कर लो, 23 2 इंटू 3 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर डिटेल में समझ समझ के बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो। तो होगा क्या, √36 का बाहर निकल के 6 होता है 36। एक तो ये तरीका, या इसी स्टेप से काम कर सकते हो, 6 है इसको लिख दिया मैंने, इंटू पेड़ है ना, पेड़ में से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 बाहर आ गया तो भी क्या हो जाएगा 36। तो इस तरीके से बना लो या फिर इस तरीके से बना लो, बात एक ही है। लास्ट क्या है, 4√11 इंटू 2√11। 4 इंटू 2 को एक साथ लिख लो, रूट वाले को एक साथ लिख लो, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 11 इंटू अंडर रूट। अब ये दो तरीका, पेड़ मिल गया तो डायरेक्ट बाहर लिखो, पेड़ में से एक निकाल लो बाहर, तो ये क्या होगा 88 होगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ देखो आप लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 121। अब 121 बाहर निकल के बनता है 11, तो भी क्या होगा 88। तो बेसिक्स अगर समझ के रखते हैं तो हम किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, बट हमें बेसिक्स तो समझना ही होगा। तो ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से फोकस्ड होकर देखें। बट इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला जो 2-3 क्लास मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, लेवल अप क्लासेस पे, उसको ज़रूर देखें, तो इसको समझने में आपको और बेनिफिट यहाँ से और ज़्यादा मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और से कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।